हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं P4H10, PCl5 और H3PO4, जिसको फास्फोरिक एसिड और प्यार से ऑर्थोफास्फोरिक एसिड कहते हैं, उनकी संरचना, उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड मेनी मोर। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे भाई संरचना, किसकी संरचना लिखा जाए बताइए। तो आइए शुरुआत करते हैं P4O10 से। तो भाई साहब P है, इस P को दोनों साइडों में एक एक ऑक्सीजन दे दीजिए, फिर उनके नीचे एक P दे दीजिए और फिर एक और ऑक्सीजन और फाइनली यहां पर एक P दे दीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, मतलब अगर बात करूं मैं केवल फास्फोरस की तो 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस, 3 फास्फोरस और ये आ गया एक चौथा फास्फोरस। दोस्त, मुझे अब ऑक्सीजन देना है तो एक डबल बॉन्ड के साथ इनको ऑक्सीजन हमने दिया, इनको भी एक ऑक्सीजन पिलाया जी भर के। भाई साहब क्यों रहेंगे, सब लोग सिमिलर रहेंगे, सभी को डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दिया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। तो इस फास्फोरस और इस फास्फोरस को ऑक्सीजन से हमने जोड़ा, तो जाहिर सा है कि ये भी तो नाराज होंगे कि भाई हमको भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। तो 4 गो फास्फोरस, 1 2 3 4 हमने लिख दिया एक अलग कलर से। फिर उसके बाद 10 गो ऑक्सीजन है कि नहीं, तो काउंट करें, 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट। P4O10 का यही स्ट्रक्चर है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड की, बात करेंगे पाई बॉन्ड की। तो दोस्त, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड तलाश करिए कितने हैं। तो सिंगल बॉन्ड को दुनिया वाले सिग्मा बॉन्ड कहते हैं भाई, क्या कहते हैं। मैं एक दूसरा चौक ले लूं। सिंगल बॉन्ड को तो कहां कहां है सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हर डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, सिग्मा होता है। तो 13 14 15 16, ये आ गया आपका 16 सिग्मा बॉन्ड। भाई साहब अब लिखना चाहते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो हर डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, खूबसूरत सा पाई बॉन्ड। एक यहां है, एक यहां है, 2 गो, ये हो गया तीसर का, यही हो गया चौथ का। तो पाई बॉन्ड कितना हुआ भाई, 4 गो। अब आइए, बात इतना ही पर नहीं समाप्त हो रही है। अब क्वेश्चन है कि पीओ बॉन्ड कितना है बताइए। चलिए पहले हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए रूल क्या है, कुछ बच्चे एकदम नए होंगे वो जाने कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप करते हैं सिग्मा बॉन्ड आप प्लस एलपी जोड़ देते हैं, सिग्मा बॉन्ड और एलपी। तो इसमें एलपी तो है नहीं फास्फोरस के पास, केवल सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड जरा देखिए ना कै गो है यहाँ पर। सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, इस फास्फोरस की बात करें तो 1 गो, 2 गो, नीचे 3 और एक 4। तो दोस्तों इसका रूल ये है कि हाइब्रिडेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर ये 2 आया तो हाइब्रिडेशन होता है sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आ गया तो sp3d, 6 आ गया sp3d2, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। मैंने क्या कहा था, बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। चलिए अब उसके बाद देखिए, एग्जाम में सवाल पूछा गया कि पीओ बॉन्ड कितने हैं। पीओ बॉन्ड की संख्या, नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड। तो काउंट करिए, 1 गो पीओ बॉन्ड, 2 गो पीओ बॉन्ड है, तीसर का पीओ बॉन्ड, ये चौथा पीओ बॉन्ड। तो 1 गो फास्फोरस से 4 गो पीओ बॉन्ड, तो 4 चौका 16, सिंपल। अब फिर से देखिए पीओ बॉन्ड करें, पी और ओ, तो 1, अब देख रहे हैं 1 गो पीओ बॉन्ड, 2 गो पीओ बॉन्ड, 3 गो पीओ बॉन्ड, 4 गो, तो 4 चौका कितना हो गया, 16 गो इसमें हो गया आपका पीओ बॉन्ड। ओके, क्लियर। अब उसके बात करेंगे पीओपी बॉन्ड।
पीओपी बॉन्ड, पीओपी बॉन्ड की संख्या, तो बता दो मेरे भाई पीओपी बॉन्ड कितने हैं। देखो पीओपी 1, फिर अगर बात करें यहां से तो पीओपी 2, पीओपी 2, फिर यहां से बात करें अगर पीओपी यहां तक आ गया, फिर ये देखिए यहां से तो पीओपी 3, एक छूट रहा है कहाँ भाई, जरा ध्यान से यहां से शुरुआत करते हैं, ये गलत जगह से एक्चुअली शुरुआत करिए दिए। पीओपी 1 हुआ, पीओपी दूसरा हुआ, पीओपी 3 और पीओपी 4। तो इस तरह से पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4 है। तो दोस्त ये था P4O10, जिसके बारे में आपको ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने दिया। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन किसका, फास्फोरस का, पी का, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया, पीओ बॉन्ड बताया, पीओपी बॉन्ड की संख्या बताया, और आपके लिए होमवर्क छोड़ दिए जा रहे हैं P4O6 में आप इतनी ही जानकारी हमें भेजेंगे। P4O6 में जो जानकारियां हमने यहां उपलब्ध कराई ये आप हमें उपलब्ध कराएंगे। अब आते हैं PCl5 पर, तो जरा देखिए PCl5 का क्या हाल है। तो भाई साहब PCl5 की अगर हम लोग देखें स्थिति, तो इनकी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं लगती है हमको, जहां तक समझ में आता है। ये है P, फिर यहां से हमने खींचा है एक Cl, ये हो गया। तो ये, अरे यार ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है दोस्त, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये हो गया, एक्चुअली ये डॉटेड लाइन है, सच्चाई तो ये है। फिर एक फास्फोरस ऊपर, सॉरी एक फास्फोरस नहीं, सल्फर, सल्फर देखिए, अच्छा हर कोन पे सल्फर, ये क्लोरीन है, ये हो गया। यार मैंने क्लोरीन के बजाय सल्फर बोल दिया। तो ये देखिए आपके पास क्या है, तो PCl5 है, तो फास्फोरस रह गया सेंटर में। ये सब जो होते हैं ना डॉटेड होते हैं, ये एग्जैक्ट कोई लाइन नहीं होता, ये आप याद रखिएगा, ये सब जो है ना डॉटेड है। तो हाँ ये जो है ये बोल्ड लाइन है, ये एग्जैक्ट लाइन। तो फास्फोरस सेंटर में हो गया, और ट्रायंगल है एक, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर, त्रिभुज के तीनों कोणों पर 3 फास्फोरस हो गया। एक फास्फोरस उसके ऊपर चला गया और एक नीचे। अगर मैं इसको एक कलर कर दूं तो आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, यहां पर एक ट्रायंगल दिखाई देगा। ये देखिए एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल के एक ऊपर है और एक नीचे चला गया। अब यहां से देखिए, इसे कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड हो गया ये, और ये भी तो एक्सियल हुआ। इसका मतलब इसमें एक्सियल बॉन्ड कितने हैं, तो एक्सियल बॉन्ड की संख्या है 2। इसको कहते हैं, ये जो है इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो इक्वाटोरियल बॉन्ड कितने हैं मेरे भाई, तो गिनो ना, 1 2 3, इक्वाटोरियल बॉन्ड है 3, और एक्सियल बॉन्ड, दोनों तो एक्सियल बॉन्ड है, तो एक्सियल बॉन्ड की संख्या है 2। एक और मजेदार बात है जो कि नोटवर्ती है, इसकी लंबाई है 240 पिकोमीटर, ये भी 240, और ये जो अंदर में है ये है 202 पिकोमीटर। मतलब ये लंबाई थोड़ी छोटी है, और ऊपर नीचे जो एक्सियल बॉन्ड है उसकी लंबाई ज़्यादा है। यही तो कारण है ना कि जैसे PCl5 को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, PCl3 ये 3 गो एक साथ रह जाते हैं, और ये 2 गो क्लोरीन बाहर निकल आते हैं। ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति एक पिरामिड जैसी संरचना का निर्माण करने की कोशिश करे, पिरामिड जैसी संरचना अगर बनाए, तो उसको पता चलेगा कि एक पिरामिड तो ऊपर बना और एक पिरामिड नीचे बना। तो इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी जो संरचना कही जाती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर। तो मैं यहां पर लिखूंगा ये कैसा है, ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है, ये केवल और केवल गैसीय अवस्था में, गैसियस एंड प्योर लिक्विड और लिक्विड अवस्था में है।
अगर ये सॉलिड हो जाए तो कुछ और ही कमाल कर जाता है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कोई दोस्त बता दे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है। हाइब्रिडाइजेशन बोलो मेरे भाई एक बार फिर से, हाइब्रिडाइजेशन कितना है? डाइजेशन गिनो कैगो बॉन्ड है? एगो ऊपर, दो गो, 3 4 5 गो हुआ तो sp3 अभी तो यहीं पर लिखे थे, देखो एगो s, 3 गो p4 और एक sp3d हो गया हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अब एक सवाल ये खड़ा हो गया कि अगर ये गैसीय अवस्था का स्ट्रक्चर है तो सॉलिड, गैसियस और लिक्विड, तो क्या सॉलिड स्टेट में इसकी दूसरी संरचना हो जाती है? तो जवाब है यस। जब ये PCl5 सॉलिड होता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है, और ये PCl5 इन सॉलिड स्टेट, याद रखिएगा, इन सॉलिड स्टेट ये हो क्या जाता है? तो ये रहता है PCl4, ये आयनिक फॉर्म में पाया जाता है, प्लस PCl6 पर माइनस देखिए जब सॉलिड होता है तो इन सॉलिड स्टेट, याद रखिएगा, ठोस अवस्था में PCl5 आयनिक फॉर्म में पाया जाता है, और ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस होता है, जिसमें से, यार ये जो तार है ना मेरे पैरों में सांप जैसा लपटा जा रहा है, जिसमें से ये जो PCl4 है, मैं इसके बारे में एक लाइन आपसे और कहना चाहूंगा, कहाँ लिख दूं, ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल माने क्या स्टूडेंट्स? चतुष्फलकीय। कौन? PCl4 प्लस, टेट्राहेड्रल। और ये होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। तो जब वो गैसियस स्टेट में होगा, एकदम बहुत नोटवर्थी पॉइंट है, याद रखना है, गैसियस स्टेट में PCl5 होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आपके सामने मैंने फिगर बनाया। जब ये गैसियस और लिक्विड में, और जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो PCl5 रहेगा आयनिक फॉर्म में, जिसमें दो आयन, एक कैटायन होंगे और एक एनायन होगा, धनायन और ऋणायन होगा, स्वाभाविक है। तो जो धनायन होगी उसकी संरचना होगी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, और जो ऋणायन होगी वो होगा ऑक्टाहेड्रल माने अष्टफलकीय। क्लियर? मैं समझू ना? क्लियर? आपको मुझे PCl3 के बारे में इतना ही भर जानकारी देना है आपको कि PCl3 का स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है। चूंकि बोर्ड पर जगह नहीं है भाई साहब, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बचे हुए, तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम मिटा करके और आपको बता सकें। तो ऐसा करते हैं कि मिटाते हैं। देखिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, H3PO4 इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, या इसी का नाम है, मैंने वीडियो बनाया था, कंफर्म बहुत सारे जानकारी दिया था इसके बारे में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर वो वीडियो न देखे हों तो जहां तक हमें ख्याल है उस वीडियो का नाम हम लोग ने रखा था ऑक्सो एसिड और फास्फोरस, जिसमें अस कब लगता है, ई कब लगता है, पायरो कब लगता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल चर्चा किया हुआ था। अभी फिलहाल इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देने वाले हम लोग। तो देखो ना दोस्त, P है ना, P को बीच में रखो, भाई साहब को एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दे दो। कितने ऑक्सीजन बचे? 3, इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, कहीं पर लगा दो, ये लग गया। कितने हाइड्रोजन है? 3, ये लगा दिए। इस तरह से ये इनका स्ट्रक्चर हो गया, ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब बनाना चाहें तो बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर हो रहा है। अब जरा देखिए इसमें कौन सी बात है। अगर हम आपसे कहें सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए ना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे काउंट कर लिए होंगे कि सिग्मा बॉन्ड 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो है, और वो गलत जवाब हो गया। सिग्मा बॉन्ड 4 नहीं है हुआ, जिसमें सिग्मा बॉन्ड 7 है, 7 है। एक्चुअली यहाँ जो O और H दिख रहा है, यहाँ पर भी तो एक बॉन्ड है, ये OH के बीच बॉन्ड है कि नहीं? तो सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 तो है ये, 5 6 7, तो यहाँ पर हो गया सिग्मा बॉन्ड 7 है। पाई बॉन्ड 1 दिख रहा है, पाई बॉन्ड हो गया 1। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ये है
कि ये जितने OH होते हैं ये कहलाता है बेसिसिटी, क्षारकता। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, क्षारकता कितनी है, तो क्षारकता है इसका 3। मुझे आप सभी स्टूडेंट से H3PO3 के बारे में जो जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ वो संपूर्ण जानकारी मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक चीज़, दूसरा पॉइंट जो इसमें जो काफ़ी नोटवर्थी है वो ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PH3PO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब किसी ऑक्सोफास्फोरस हो, ऑक्सो एसिड हो, तो उसमें केवल अगर OH बॉन्ड रहे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जानकारी पूर्ण हुई होगी। एक बात और बता दें कि जो P4O10 है ना, उस P4O10 का जब आप जल के साथ जब रिएक्शन कराइएगा तो ये बन जाता है H3PO4 बन जाता है। एक छोटा सा वीडियो था, मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत छोटी सी वीडियो है। फिर भेंट होगी एक अगले। अच्छा, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन में छोड़ रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या, देखिए 1 2 3 और एक 4, आप देख रहे हैं ना कितने सिग्मा बॉन्ड हो, 1 2 3 4, तो 4 को सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, 4 गो का मतलब होता है sp3 होता है। देखिए 1 2 3 और 4, इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, सब फार्मूला पर आधारित है, सब रूल पर, कंसेप्ट पर है। तो फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा आपसे कहते हैं इस वीडियो के लास्ट में कि हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो इसको केवल बात नहीं समझ लेना है कि मैं कह रहा हूँ, सचमुच लाइफ में हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। समस्या आएंगी जाएंगी, वो अपने जगह पे है, आपका हंसना अपने जगह पे है, और समस्याओं से कई गुना कीमती, उससे कई गुना महंगा आपका हंसना है। तो हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, न केवल हमारे लिए बल्कि आपके तमाम चाहने वाले, मम्मी हैं, पापा हैं, भैया है, आपके टीचर भी हैं, पास पड़ोस के लोग। और जानते हैं उनके लिए तो हंसना और ज़रूरी हो जाता है, जो ये चाहते हैं कि आप न हंसे। तो भाई खिलखिला के हंसिए, ताकि जो चाहते हो कि आप न हंसे उनको पता चले। तो फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।